बड़े लंबे समय तो मैं भी यह गल्लां स्टेजां ते कह रहा ते समझ भी आ रही ने कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो पंजाब नाल हमेशा वितकरा धक्का जिथे मौका मिले वो जान नहीं देंदे। पंजाबियों नूं बदनाम करन दा, पंजाब नूं बदनाम करन दा कोई मौका मिले वो जान नहीं देंदे। और भावें वो किसानां दा मसला हो वो पंजाबियों का, भावें कोई RDF का पैसा रोक लिया है ना, पंजाब का रोकया ते हुण जिहड़ा नवां इन्हां ने कीता साजिश के अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियों नूं बदनाम करना। जिहड़ी अमरीका तो ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते जिहड़े वख-वख मुल्कां दे जिहड़े उत्थे गैर कानूनी तरीके नाल गए सी। तो पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया, तुसी उस वेले मीडिया सारे मौजूद सी अमृतसर, जिहदे विच 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, एक मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी ते चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरिया। हुण दूजा जहाज आ रहा, दूजा जहाज भी कहते अमृतसर उतरूगा जी कल नूं। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दस्से मैनू केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्राला। अमृतसर नूं क्यों चुनदे तुसीं? बदनाम करने वास्ते चुनदे, पंजाबियों नूं बदनाम करने वास्ते चुनदे तुसीं। हद है बई, तुसीं नैशनल प्रॉब्लम है डिपोर्टेशन की। पहली गल तो यह इस वक्त मोदी का जहाज भी हवा च है, अमरीका तो आ रहा ट्रंप नूं मिलके ते मगरी वो आ रहा है, ये गिफ्ट लेके आ रहे हैं कि बेड़ियां ना जकड़े हुए साडे भारती। आ गिफ्ट दिता ने ट्रंप ने, मेरा दोस्त, मेरा मेरा ये मेरा, मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूं, अकेला ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं की नारे दे के आ गिफ्ट लेके आ रहे हो तुसीं। कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज च, ते उन्हां दे फौजी जहाजां च सानू भेज रहे ने वो, ते अपना जहाज। चलो मैं कहना कि चलो उन्हां दी आपदी पॉलिसी है, गैर कानूनी तरीके नाल गए ने, साडी ने हैगे तां साडी ने, असीं इत्थे उन्हां नूं इज्जत नाल रिसीव कर लीए, ठीक है ना। कोलंबिया वर्गे छोटे ਜਿਹੇ मुल्क ने कहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ जहाज नहीं लेना, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ जहाज भेज देना, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? अच्छा शेख हसीना जो बांग्लादेश चो भजदी है तो भी फौजी जहाज तैयार ही है, बांग्लादेश के फौजी जहाज, हालांकि साडी सिटीजन नहीं हैगी, पोलीटिकल असैलम वास्ते उन्होंने हिंडन उतारा जाता है, हिंडन गाजियाबाद। तो इन्होंने हिंडन क्यों नहीं उतार सकते? हिंडन उतारो, नेशनल कैपिटल च उतारो, असीं ले आवांगे अपने बंदे जिन्ने जिन्ने साडे ने, असीं ले आवांगे जान बुझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब।
हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहां से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से, अभी तो अमेरिका से आ रहा है। तब तो हमारे बंदे दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर उड़े और मतलब उनको टैक्स दें, ये वो, दिल्ली जाने का खर्चा है ना, तब कोई प्रॉब्लम। आने के लिए हमें अमृतसर उतार दो। और सारे पूरे कई देशों की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी, लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं एमईए को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूं कि अभी तो वो जहाज का 2-3 बार तेल डलवाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं आ सकता, मिलिट्री का जहाज है, पता नहीं कहां होगा, मुझे नहीं पता कहां, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहां मर्जी उतार लीजिए, ठीक है। हम अपने बंदों को ले आएंगे, इज्जत से लेके आएंगे। हम हरियाणा की तरह कैदियों वाली वैन नहीं भेजेंगे। पिछली बार कैदियों वाली वैन भेजी थी उन्होंने, हरियाणा ने, तो इसका मतलब हरियाणा में और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं। टोटल कितने थे उनके? 66, हमारे 30। वो 66 को लेने नहीं आए, हमने तो 30 बंदों को चलो अपने अपने घर पे पहुंचाया, चलो कोई पुनर्वास का भी करेंगे। दुखी होके जाता है जी, कौन छोड़ता है अपना मुल्क, अपनी धरती छोड़ने को किसका दिल करता है? और ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते भगवंत मान ने भेजी है, मैंने भेजी, हमें तो 2.25 साल हुए अभी। सिस्टम किसके पास था इससे पहले? 70 साल से सिस्टम किसके पास था? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको यहां रखें, नौकरियां दें, रोजगार दें, वापस आ जाओ, मिन्नतें करते हैं, आ जाओ काम करो, आ भी रहे हैं लोग, है ना। माइग्रेशन हो गई है शुरू, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो बंदे बाहर से आए उनकी भी इंटरव्यू करना, यहां पे आके काम कर रहे हैं जो, कि ये आ गए वापस, अब हम यहां काम कर रहे हैं। एक तो अब ताज के सामने ना एक रेस्टोरेंट है, ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का, उससे बात कर लेंगे, आ गए, आ रहे हैं, अब यहां काम दे दो, यहां पे सिस्टम ठीक हो जाए। ये लड़के वहां भी मेहनत करते हैं, वहां कौन सा कोई दरख्तों को लगते हैं डॉलर, पेड़ों को तो डॉलर नहीं लगते, वहां मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम उनको इतनी बेइज्जती तो ना करो यार उनकी। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहां गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे, 7-8 बच्चे, सारे बच्चे गुजरात के थे। बच्चे, वो बच्चों समेत रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे, इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे, मीडिया में तो नहीं देता जी, पिछले जाती और कल का पता नहीं। नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको आपको, इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे, चलो ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो, हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। हम लोग आपका पेट पालते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया, हम लोग देश को आजादी कराने के लिए 90% कुर्बानियां देते हैं, और उन्हीं लोगों को निकालने के लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग आ गए ना उसके बाद।
भगत सिंह को किस बात की चिंता थी? इस बात की कभी चिंता नहीं थी शहीद आजम भगत सिंह को कि आजादी मिलेगी या नहीं। वो तो आजादी तो मिलेगी। चिंता इस बात की आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। हमने बता दिया उनको कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दीजिए हमें, अब दे देंगे रिस्पॉन्स, क्या करेंगे।